साइन ए प्लस बी का फार्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर, सभी लोग जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। मगर ये आता कहाँ से, कैसे आता है, आज इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम देखें तो हम इस प्रकार एक रेखा लेते हैं। हम क्या लेते हैं? एक रेखा लेते हैं हम। कौन सा? ओ एक्स। अब O को केंद्र मानते हुए हम एक रेखा लिए ओ एक्स। O को केंद्र मानते हुए हम कोण A बनाए और कौन सी रेखा खींचे? ओ वाई। कौन सा रेखा खींचे? ओ वाई। यहाँ पे कौन सा कोण बना? कोण A। फिर हम O को केंद्र मानते हुए ओ वाई से, O को केंद्र मानते हुए ओ वाई से एक और रेखा खींचे। ये हमारा हो गया ओ जेड। यहाँ पे कौन सा कोण बना? यहाँ कोण बी। यहाँ पे कौन सा कोण बना? कोण बी। अब हम ओ जेड से यहाँ पे देखो, अगर हम लिखना चाहें अगर कि साइन ए प्लस बी, तो भैया साइन ए प्लस बी यानी साइन आप इसे थीटा मान लीजिए, या कोई कोण है ना ए और बी। भैया ए और बी का है? एक ठो कोण है। का है? एक कोण है। ए और बी क्या है? एक कोण है। और साइन थीटा, अगर थीटा मान लीजिए ए और बी थीटा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। सब जानते हैं भैया क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो भैया यहाँ लंब तो है या नहीं है? यहाँ त्रिभुज, जब तक त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक का हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओ जेड से हमें क्या करना पड़ेगा? ओ जेड से लंब डालते हैं। किस पे? ओ एक्स पे। ओ जेड से लंब डालते हैं ओ एक्स पे। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना और ये इसको मान लिए पी क्यू। लंब है ओ एक्स पे। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ? एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। अगर हम देखना चाहें कि त्रिभुज पी ओ क्यू में साइन ए प्लस बी बराबर, भैया त्रिभुज में साइन ए प्लस बी को देखें तो लंब कौन हो जाएगा? पी क्यू। लंब कौन होगा? पी क्यू। अगर लंब पी क्यू हुआ, लंब कौन हुआ? पी क्यू। अगर लंब पी क्यू है तो कर्ण का होगा? 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा कौन सा हो गया? ओपी। हमारी गाड़ी यहाँ पे आके क्या हुई? भैया स्टॉप हो गई। अब इस चित्र में मुझे कुछ करना होगा। इस चित्र में मुझे कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं इसमें? भैया हम P से लंब डालते हैं किस पे? ओ वाई पे। P से लंब डालते हैं किस पे? ओ वाई पे। P से लंब डालते हैं ओ वाई पे। यहाँ पे मान लिया R है, पी आर लंब है ओ वाई पर, तो अभी भी काम नहीं बनने वाला है। और हम इसी प्रकार R से आर एस लंब डालते हैं किस पे? ओ एक्स पे। आर एस लंब डालते हैं ओ एक्स पे। अभी भी भैया काम चलने वाला नहीं है। अब मुझे और लंब डालना पड़ेगा। कहाँ पे? आर से लंब डालते हैं किस पे? भैया आर से लंब डालेंगे, आर टी लंब है किस पे? पी क्यू पर। आर टी लंब है पी क्यू पर। अब हम क्या कर सकते हैं भैया? यहाँ बराबर कर सकते हैं पी क्यू। आप पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? पीटी। पीटी प्लस
टी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं भैया? आप इतना खड़ा है पूरा, ये पूरा है, आप इसको तोड़ सकते हैं दो भागों में। कौन कौन सा? पीटी प्लस टी क्यू लिख सकते हैं आप, पीटी प्लस टी क्यू। आप इस प्रकार इसे लिख सकते हैं कि पीटी बटे ओपी प्लस टी क्यू बटे ओपी, टी क्यू बटे ओपी आप लिख सकते हैं। आप अगर देखना चाहें कि पीटी और ओ क्यू क्या है, पीटी, पीटी, आप इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर भैया एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर कोण यहाँ कोण ए बना तो भैया आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इससे हम निकाल लेंगे कि भैया यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस ए, यह कोण 90 माइनस ए। जब यह कोण 90 माइनस ए हो गया तो आप भैया एकदम सिंपल जानते हैं कि यहाँ पे भी 90 अंश है, तो ये कोणवा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए। यह कोण कितना होगा, 90 माइनस ए। यहाँ पे अगर आप देखें यह कोण कितना होगा, 90 माइनस ए। तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के अनुसार आप इसे लिख सकते हैं कोण ए। क्या लिख सकते हैं, कोण ए। अगर यह कोण ए हो गया तब हम देखते हैं कि पीटी क्या है, पीटी त्रिभुज, पीटी त्रिभुज पीटीआर के लिए क्या है, पीटी क्या है भैया, आधार है। काहे कि आरटी लंब है किस पे, पी क्यू पे, पी क्यू लंब है। यानी जब यह लंब है तो इसके लिए क्या हो गया, पीटी क्या है, यहाँ भैया आधार है, पीटी का है आधार है। अगर किसी के लिए आधार, हमें साइन और कॉस, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप जानते हैं कि साइन और कॉस में क्या होता है, आधार कर्ण लंब, तीन ही चीज का खेल होता है। साइन और कॉस में तीन चीजों का खेल होता है, साइन कॉस और कर्ण। साइन और कॉस में दो चीजों का खेल, तीन चीजों का होता है, या लंब कर्ण आधार। भैया यहाँ आधार हमको मालूम है, हमें चाहिए का, हमें चाहिए सिर्फ कर्ण। अगर हमें सिर्फ कर्ण चाहिए तो पीटी बटे, हम भाग देंगे किसका, पी आर। पीटी के लिए कर्ण कौन सा होगा, त्रिभुज पीटीआर के लिए यह भैया का होगा, यह कर्ण होगा। क्या होगा, यह कर्ण होगा। अगर यह कर्ण है तो हम कर्ण से देंगे भाग। आप पी आर, हमने गलती किया पी आर से भाग देकर, तो हम इस गलती को सुधारने के लिए गुणा भी कर देते हैं, पी आर बटे ओ पी लिख सकते हैं। इधर यह हो जाएगा इससे कैंसिल, बचेगा का पीटी बटे ओपी, पीटी बटे ओपी। फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। टी आर क्या है, टी आर कहाँ पे है, टी आर यहाँ है, तो टी आर तो कुछ है ही नहीं भैया, ये तो ये पी क्यू का एक टुकड़ा है, का है, पीटी का एक टुकड़ा है। हम पी क्यू को लिख सकते हैं आर एस, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू टी क्यू को लिख सकते हैं आर एस। काहे कि हम जानते हैं यह भी लंब है और यह भी लंब है 90 डिग्री, और यहाँ पे भी लंब है, तो ऑटोमेटिक त्रिभुज चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इससे हम कह सकते हैं कि अगर चतुर्भुज के तीन कोण 90 अंश हो तो चौथा अपने आप 90 अंश होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह क्या होगा, यह आयत होगा। और आयत का हम रूल जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम लिख सकते हैं कि भैया यहाँ टी क्यू बराबर है आर एस के, क्या है, टी क्यू बराबर है आर एस के, तो भैया आर एस हम लिख लें आर एस। तो आर एस का है, यह त्रिभुज आर ओ यस में देखें, हम त्रिभुज किस में देखें, त्रिभुज आर ओ यस में देखें अगर, तो यह क्या है, आर एस क्या है, आर एस है त्रिभुज आर ओ एस का क्या है, लंब है। अगर लंब है तो हमें क्या चाहिए भैया, सिंपल हमें कर्ण चाहिए, तो हम कर्ण से क्या करेंगे, भाग देंगे।
इसका कर्ण कौन सा होगा? ओ आर। ओ आर क्या होगा? कर्ण। अब हमने गलती किया भाग देकर, इसके लिए हम गुणा करते हैं गलती को सुधारने के लिए, और बटे में ओपी कर देते हैं। अब हम देखते हैं भैया कि पीटी बटे आर क्या है। पीटी, पी और टी बटे पी आर। पीटी बटे पी आर। पीटी क्या है? आधार। पीटी क्या है? यहाँ पे क्या है? पीटी आधार। और पी आर क्या है? कर्ण। तो भैया कर्ण बटा आधार बटा कर्ण किसका है? आधार। भैया आधार बटा कर्ण कौन सा होता है भाई? साइन होता है या फिर कॉस होता है? तो आप कहेंगे भैया कि कॉस होता है। तो कॉस यहाँ पे कोण कौन सा है? भैया जी यहाँ पे कोण ए है, तो क्या हो जाएगा कि कॉस ए इंटू पी आर बटे ओ पी। पी आर कहाँ पे है? पी आर। आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी और आर में देखेंगे तो क्या है? पी आर का है भैया, यह लंब है। पी आर क्या है? लंब है। तो पी आर जब लंब है तो ओपी का है? ओपी है कर्ण। पी आर लंब है, ओपी का है? कर्ण। तो क्या होगा भैया? यहाँ पे कोण बना कौन सा? बी। तो यहाँ हो जाएगा साइन बी प्लस। अब यहाँ देखें आर एस बटे ओ आर। आर एस बटे भैया यहाँ आर एस बटे ओ आर। आर एस यह है, तो ओ आर यानी लंब बटा कर्ण कौन सा होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन ए इंटू, यहाँ पे देखो ओ आर क्या है? ओ आर बटे ओपी। ओ आर यानी कर्ण बटे ओपी। ओपी भाई ओ आर क्या है? अब भैया आप पता करेंगे ओ आर क्या है? ओ यार तो कर्ण भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है, लेकिन ओपी है। ओपी कहाँ है? यह कर्ण है। तो त्रिभुज में देखें, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में देखें तो त्रिभुज पी ओ आर में ओ आर क्या है? आधार। और ओपी का है? कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है? कॉस बी। क्या होता है?